क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं एक्सरसाइज 12.2 का। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है कोन शेप का और वो इन्वर्टेड है यानी उल्टा है, जैसे ऐसा उल्टा है, ग्लास टाइप इसे समझ लो, इन्वर्टेड। इट हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, और जो वेसल है यानी कौन, उसकी हाइट दिया है 8 सेंटीमीटर और रेडियस दिया है, जो उसका टॉप का बताया कि रेडियस है विच इज़ ओपन, उसका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट फिल्ड विथ अ वाटर अप टू द ब्रीम। जो वाटर है इसके ब्रीम है, मतलब पूरा टोटली हम मेजूम करेंगे कि जितना कौन है उसके अंदर टोटली वॉल्यूम फिल्म है। When lead sorts each of each spare of radius 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप इनटू द वेसल। अब क्या किया, लीड सॉर्ट से जो स्पेयर शेप का ऐसे छोटे छोटे, अब उसके अंदर डालते गया, वो पाया उसके अंदर डाला स्पेयर्स, उसके अंदर डाला, ड्रॉप इनटू द वेसल। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट। तो जो टोटल वेसल्स था उसका 1/4 वाटर आउट हो गया, फ्लो हो गया, बाहर निकल गया होगा ऑफकोर्स, ऊपर लीड डालेंगे तो। फाइंड द नंबर ऑफ लीड सॉर्ट्स ड्रॉप इन द वेसल। तो बोला है फाइंड कीजिए कि उसमें लीड सॉर्ट्स कितने डाले हैं। तो हम सिंपली कैसे करेंगे, अब हमें लीड सॉर्ट्स, हम जितना वॉल्यूम बाहर निकला होगा उतना ही वॉल्यूम तो लीड सॉर्ट्स का भी होगा। अब एक 1/4 है वॉल्यूम ऑफ कौन ले लेंगे, और लीड सॉर्ट्स मतलब स्पेयर शेप का था। अब हमें ये नहीं पता है उसमें कितने उसने डाला था, तो हम जितना एक स्पेयर का हम फाइंड कर लेंगे और बाकी जो वॉल्यूम होगा उसको डिवाइड कर देंगे तो इजीली आ जाएगा। इस तरह करेंगे, या फिर उससे भी इजी क्या होता है, दोनों की वॉल्यूम हम इक्वल कर देंगे और डायरेक्ट यहाँ पे n से मल्टीप्लाई कर देंगे कि हमारे पास n शॉर्ट्स है। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे, देखो सीखते हैं। लेट्स द नंबर ऑफ लीड्स ऑफ ड्रॉप इन द वेसल इज n। हमने समझ लो n नंबर्स ऑफ उसके अंदर लीड्स ऑफ डाला, n नंबर। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लो आउट इज इक्वल्स टू n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ 1 लीड। तो जो वॉल्यूम फ्लो हो गया उसका क्या होगा, n टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ 1 लीड होगा। मतलब वाटर वॉल्यूम कितना फ्लो हुआ 1/4, और n टाइम्स मतलब n इंटू ए स्पेयर का हम वॉल्यूम फाइंड करके नीचे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास n मतलब लीड्स आ जाएगा। तो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल कितना होता है 1/3 πr1² h। अब यहाँ पे देख सकते हो दोनों का रेडियस डिफरेंट दिया है, तो इसका r1 ले लिया, इसका r2 ले लिया, स्पेयर का इसे 1/3 πr²h। और यहाँ पे क्या कर देंगे n इंटू 4/3 πr2 का क्यूब। अब यहाँ पे हम सबकी वैल्यू पुट कर देते, पाई तो कट ही जाएगा दोनों में, तो पुट नहीं करेंगे। 1/3 रेडियस यहाँ पे दिया है इसका 5 सेंटीमीटर हाइट 8 सेंटीमीटर, n यहाँ पे पाई, यहाँ पे 1/2। अब यहाँ पे हम इसको वॉल्यूम कट करने की कोशिश करते हैं, तो 1, अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है, पाई से पाई कट जाएगा, 1/3 से 1/3 कट जाएगा। और भी बहुत सी, और यहाँ पे 4 2 जा कट जाएगा, यहाँ पे 4 से 2 कट कर देंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा अल्टीमेटली 5 और यहाँ पे 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 2 4 कट कर देंगे और एक पाई तो इससे कट गया। यहाँ पे n इंटू 1/2 टाइम्स बचेगा हाफ। अब हम यहाँ पे करेंगे 2 को उधर भेज देंगे, तो 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 2 n आ गया हमारा। तो अब कितना होता है 5 5 से 25, 25 2 50, 50 2 100। तो हमारा ये आ जाएगा आंसर, n इज इक्वल्स टू 100 लीट्स। मतलब क्या किया 1/4 वॉल्यूम निकालने के लिए हमें 100 ऐसे ड्रॉपलेट्स डाला होगा, मतलब ये स्पेयर डाले होंगे तो जाके 1/4 वॉल्यूम रिमूव होगा। ओके, थैंक यू।